Hello guys, welcome back to our first video. So in this video I will tell you the chapter right. So let's get started. So first of all we're doing light chapter. So this is my notes which I prepared since 2 days ago. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन। तो हम इस चैप्टर में 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। दूसरा टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। तीसरा टॉपिक है हमारा लेंस एंड मिरर्स, इसकी रे डायग्राम की यूजेस। जनरली हमारा जो टर्म 1 एग्जामिनेशन जो होना है उसमें हमारा MCQ टाइप आएगा। तो MCQ टाइप के लिए हमको रे डायग्राम बनाने नहीं है, मतलब उनके वो याद रखने हैं हमें कि ऑब्जेक्ट का ग्राफ पर रखेंगे इमेज का बनेगी, वो आपको पता चल जाएगा। और तीसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन और उसके फॉर्मूलेस। और 6 टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखो, मैंने एक पॉलिश सरफेस बना लिया, मतलब एक ये पॉलिश सरफेस है। सपोज दैट अब ये एक रे होती है जिसका नाम होता है इंसिडेंट रे। ये आती है पॉलिश सरफेस पे टच हो जाती है। इंसिडेंट रे आई, पॉलिश सरफेस पे टच हो गई, इस रे का नाम बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। तो ये आप याद रखना, आ सकता है भाई क्वेश्चन। तो डायग्राम ऐसे दे सकते हैं कि भाई बताओ ये कौन सी रे है और ये कौन सी रे है, तो याद रखना। तो अब यहाँ पर जो ये बीच में एक लाइन आ रही है इसको फिर डॉटेड बनाते हैं, बट ये मैंने अपने लिए बनाई है, नॉर्मल बोलते हैं इसको। और ये जो साइड में आपको दिख रही है ये जो रे आ रही है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों रे जो ये दोनों रे हैं ये पॉलिश सरफेस पे आके होती हैं, मतलब लाई करती हैं। तो सिंपल भाषा क्या होगी, और जो ये इंसिडेंट रे होती है ये यहाँ से आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करके चली जाती है। जो रिफ्लेक्ट हो गई रे वो रिफ्लेक्टेड रे, और जो आती है रे इंसिडेंट रे। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। अब हम आगे देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होगी। द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज़ इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस। ये मैंने बताया था कि ये एक पॉलिश सरफेस है, ये एक इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई, मतलब बाउंस बैक हो गई, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो आप ये याद रखना, डेफिनेशन ऊपर दे सकते हैं वो कि ये डेफिनेशन किसकी है, रिफ्लेक्शन की है, रिफ्लेक्शन की है, ऐसे करके वो दे सकते हैं। अब आगे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका रिफ्लेक्शन के लॉज, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ आता है हमारा, द एंगल ऑफ लाइट इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो हमने यहाँ पर देखा था, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो चीज़ होती है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये चीज़ बोलती है, ये जो चीज़ होती है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों इक्वल है, ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। सेकेंड लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन ए सेम प्लेन। इसको हम पॉलिश सरफेस भी बोल सकते हैं, बट आप सेम प्लेन भी बोल लो। तो ये हमारा सेकंड लॉ है। आगे देखते हैं। हाँ, अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई रिफ्लेक्शन जो है वो रफ सरफेस पे होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। रिफ्लेक्शन जो होता है रफ सरफेस पे भी होता है और इरेगुलर सरफेस पे भी होता है। जहाँ रिफ्लेक्शन आ गया वहाँ रिफ्लेक्शन होता ही होता है, ठीक है। तो ये मैंने अपने आप के लिए लिखा हुआ है सारा, आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। तो नीचे आते हैं और देखते हैं। अब हाँ, अब कोई क्वेश्चन आ सकता है, ये आता भी है जनरली क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। अब मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, ये दोनों मैं आपको बताया था। ये हमारा पहला लॉ भी यही है। बट अगर हम यहाँ समझते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट सपोज करो आपको 30 डिग्री दे देते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री दे दिया है
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे पूछा है, तो हमने क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 30 डिग्री ही होगा। तो ये ऐसे आप कर सकते हो, यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। और अब हम आगे आते हैं, जो मैं आपको, अब हम यहाँ पर आते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन पे। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पर ये देखो, ये रे आ रही है, ये रे आ रही है, ये रे आ रही है, ये ऐसे मतलब स्ट्रेट रे आ रही है, दोनों सब एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगली बात आते हैं हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे आ रही है, कोई ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, बट दोनों में हमारा रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि जहाँ रिफ्लेक्शन वर्ड आ गया, मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ रिफ्लेक्शन वर्ड आ गया वहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। और ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, व्हेन रिफ्लेक्शन अकर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो अकर। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आप एक एग्जांपल समझो, पेन निकाल लेता हूँ। वो डेट, ये हमारा पॉलिश सरफेस, जो कि आप सेम प्लेन भी बोल सकते हैं, ये आई हमारी नॉर्मल। गाइस मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा अच्छे से नहीं बना पाऊंगा, बट हाँ आपको समझ आ जाएगा, तो यही बड़ी बात है भाई। ये हमारी एक रे आई, ठीक है, अभी आप इतना समझो, एक रे आई और ये ऐसे चली गई, ठीक है, ये रे आई और ये ऐसे चली गई। अभी बस मैंने इतना ही किया, ठीक है, गलती से ये बन गई, नया बनाते हैं हम। पॉलिश सरफेस नॉर्मल, ये एक रे आई, ये ऐसे चली गई, ठीक है। अब हम, ये हमारी नॉर्मल थी, अब क्या करना है, ये जो रे आई है इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये हमारी इंसिडेंट रे है, और ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्ट होकर चली गई इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। देखो गाइस, रिफ्लेक्शन में हमारा रिफ्लेक्टेड रे होती थी, और रिफ्रैक्शन में गाइस हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे। अब हम आते हैं अपने नोट्स पे। यही सेम चीज मैंने आपको पीछे ही बताई है। सपोज दैट ये मीडियम 1 एयर है, ये मीडियम 2 वाटर है, ये एक इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होकर चली गई, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, हमारी ये नॉर्मल है, ये मैंने अपने लिए लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर बनता है तो कहीं वहाँ नॉर्मल बनती है, और सारा मैंने आपको बता दिया। अब हम नीचे की तरफ आते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है गाइस, रिफ्रैक्शन होता है हमारा ये, बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी आपको एक अच्छी सी डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको। बेंडिंग ऑफ रे लाइट है, इसको ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इस राइटिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना,
मैं आपको बोल के बता देता हूँ। बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। चलिए अब इसको एग्जांपल ही समझते हैं। ये देखो गाइस, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट बेंड, रे ऑफ लाइट बेंड होती है रिफ्रैक्शन में, याद रखना, रिफ्रैक्शन में, रिफ्लेक्शन में नहीं होती। जब एयर से वाटर में लाइट ट्रेवल करती है, रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो कि हमारे आई वाली चैप्टर में भी है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, चलो जानते हैं। तो कहीं अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहीं कर दीजिए, ये मेरी पहली वीडियो है एंड होप सो अगर आपको पसंद आए तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। ये एक लाइन होती है हॉरिजन, एक लाइन होती है हॉरिजन, ठीक है। सूरज उगने से पहले हमारा सन जो होता है वो हॉरिजन के नीचे होता है। ये सन है, ये इसकी रियल पोजीशन है, ठीक है। सूरज की जो रेज होती है हमारे, आपको पता होगा कि हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती है और इन लेयर्स की अलग अलग डेंसिटी होती है। इन लेयर्स की अलग अलग डेंसिटी होती है। जब सन की रेज पड़ती है इन लेयर्स पे और इनके अलग अलग डेंसिटी के कारण रिफ्रैक्शन होता है, उसको ही बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जनरली क्या होता है, सूरज के सूरज के टाइम बोल रहा हूँ, जनरली क्या होता है, जब हमारा सूरज उगता है हमें वो सन ऊपर यहाँ पर दिखता है, ये गाइस जिसकी एपरेंट पोजीशन होती है, बट एक्चुअली में सन हॉरिजन के नीचे ही होता है। तो गाइस ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बट हाँ हम इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे ही लाइट वाले आई वाले चैप्टर में। तो गाइस हमारा जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था और वैसे ही हमारा एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। तो आइए समझते हैं। ये मैंने बना दिया, ये मैंने प्लेन नहीं बनाया हुआ, तो मैंने ये एक डायग्राम बनाया है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट को, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको मैं इंक्रीज करता हूँ। मैंने क्या देखा, जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज कर रहा हूँ, सपोज 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जितना मैं इंक्रीज कर रहा था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा था। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीज। और जितना अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को डिक्रीज करूँगा वैसे ही वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिक्रीज होता जाएगा। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिक्रीज ऑल्सो इन डिक्रीज ऑफ एंगल ऑफ, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिक्रीज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ना एयर से ग्लास, सपोज मीडियम 1 एयर है, मीडियम 2 ग्लास है। अब एयर से ग्लास को लाइट को मैंने ट्रेवल कराया बाय डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, अलग अलग मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट लिए। तो मैंने अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंट को I1, I2, I3 ऐसे करके लिख दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा। एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने दूसरी पर बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दूसरी पर बढ़ गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तीसरी पर बढ़ाया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने तीसरी पर बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मेरा तीसरी पर बढ़ गया। ऐसे ऐसे करके मैंने करता गया। 5 बार मैंने ये करा, ठीक है, 5 बार करा। अब क्या होता है, मैं इनको डोनेट करता हूँ साइन I1 अपॉन में साइन R1। ये साइन का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज़ आप ध्यान से समझना। साइन I1 अपॉन में साइन R1, इसको मैंने ऐसे डोनेट करा, जब डोनेट पॉन में लाया तो मैंने हर किसी के 5 मीडियम के 3, मैं वैसे यहाँ 4 मीडियम तक लिखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ हर किसी के लिख दिए और मैंने कांस्टेंट वैल्यू ले ली 1.33, ठीक है। अब मैंने कहा, मैं सरप्राइज़ हो गया जब मैंने देखा कि भाई इन सब का जो सेम ही आ रही है, मतलब वैल्यू जो आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट आए से डोनेट करते हैं अपॉन में साइन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज इक्वल टू मुझे कांस्टेंट ही आता है। गाइस ये स्नेल्स लॉ है,
तो स्नेल्स लॉ भी यही होता है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन में साइन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हमेशा हमारा कांस्टेंट ही होता है। यही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन to that of sine angle of refraction is always constant। तो गाइस ये हमारा स्नेल्स लॉ है। तो पेपर में गाइस स्नेल्स लॉ आ सकता है और ये आता भी है, तो गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ कर लेना। ये सेम मैंने वही लिखा हुआ है। हाँ, अब आते हैं गाइस इसके सेकंड लॉ पे। अब फर्स्ट लॉ की तरह ये भी सेम ही है, सेकंड लॉ की तरह रिफ्लेक्शन का भी सेम ही है। उसमें क्या आता है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे। तो रिफ्रैक्टेड आना था, एक्चुअली मैंने यहाँ गलती कर दी है, रिफ्रैक्टेड आना था इधर, रिफ्रैक्टेड काटना पड़ेगा, रिफ्रैक्टेड रे होता है और हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पर हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता है। आपने भी पीछे यही देखा ही होगा। तो ये भी वही सेम ही है, ये सारे एक पेन पे ही लाइक करते हैं। तो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड तक। आज की वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन किया, रिफ्रैक्शन किया। अगली वीडियो में हम बेंडिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, अगले मिलते हैं किसी और वीडियो में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बेंडिंग ऑफ लाइट की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।